चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चलिए भैया आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती निकाली गई जो कि निकाली गई है आपकी कलेक्टर ऑफ़िस में। याद रखिए, हाँ, बिल्कुल सही सुने आप लोग, बिल्कुल कलेक्टर ऑफ़िस में निकाली गई है, ठीक है? और इसकी जो बेसिक सैलरी रहेगी आपकी 19,500 रहेगी। कितनी रहेगी आपकी? तो 19,500 रहने वाली है। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चौहान अकेडमी पर नए हैं, तो चैनल पर करना कुछ नहीं है, जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना और सब्सक्राइब जुड़ जाना है। और क्यों जुड़ना है साहब? तो इसका एक कारण बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश जितनी भर्ती आती है, चाहे छोटी से लेकर बड़ी जॉब, चाहे एक पद, चाहे 1000 पद, चाहे कितने ही पद क्यों ना आए, आपके लिए सबसे पहले अपडेट चौहान अकेडमी पर आती रहेगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको चौहान अकेडमी जुड़ना पड़ेगा। खैर, चलिए, तो हम चलते हैं कहाँ? हम लोग चलते हैं कलेक्टर ऑफिस, जो भर्ती निकाली गई आपकी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? और चलिएगा, तो ये कुछ आपका निकाला गया है, ये तो डायरेक्ट क्या आपका रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है? तो डीईओ की क्या आपकी भर्ती, एप्लीकेशन फॉर डीईओ का आपका है। और मैं अगर बात करूं, तो हाँ, इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट चुका, तो आपका 2/6/2025 से स्टार्ट हो चुका, अब से स्टार्ट हो चुका है आपका। तो 2/6/2025 से शुरू हो चुका है और आपका भरा जाएगा 16 जून तक भरे जाएगा। कब तक भरा जाएगा? तो इस महीने के 16 जून तक आपका फॉर्म भरा जाना है। यहाँ रूल बुक आप क्लिक करें, रूल बुक आ जाएगी आपका। और यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे, तो अप्लाई में क्लिक करते ही आपको कहाँ पहुँच जाएंगे? आपको यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ एप्लीकेशन फॉर डीईओ पर जाएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे आगे दिख रहे से ऑन करेंगे तो आपको मैं इसका लिंक वैसे आपको दे दूंगा। चलिए, इसके मैं चलता हूँ कहाँ आपके, तो इसके रूल बुक पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इसका रूल बुक चलते हैं। जो रूल बुक आई है आपकी, उसमें चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये रूल बुक आपकी आई है, ठीक है? तो ये कहाँ से निकाला गया? तो एक कार्यालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से निकाला गया है। और जो आपका इसमें जो पोस्ट है आपका, तो कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की पदों के लिए है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पढ़ेंगे कि 2017 के अनुसार जिला, ये आपका अभी 2025 का नोटिफिकेशन याद रखिएगा। 17 का अनुसार जिला नीमच में तहसील कार्यालय से सिंगौली के लिए, किसके लिए? आपका सिंगौली के लिए कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पद पर नियुक्ति की जाना है। सहायक सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है? ऑपरेटर के पद मध्य प्रदेश सामान्य प्रसारण विभाग के इतने इतने से आपके करना है, ठीक है? और इसमें बताया गया है कि जो इसका जो क्या रहने वाला है, तो 19,000 मिनिमम आपकी क्या रहने वाली, मिनिमम आपकी क्या सैलरी 19,500, मतलब कह सकते हैं आप आराम से कुल मिलाकर 30 से 35,000 तक आपके क्या आपकी तो सैलरी रहने वाली है। किसकी किसकी आपकी इसकी रहने वाली है, ठीक है? और यह पद पूर्णतः क्या रहेंगे, आप अस्थायी रहेंगे तथा किसी भी स्थिति में आगे नियमित नहीं किए जाएंगे, ठीक है? इसे तो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इस पे क्या आप कर पाएंगे, डाल पाएंगे। क्लियर है? और किसी अन्य उसमें से कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएंगे, ठीक है? चलिए, थोड़ा हम देख लेते हैं, तो देखिएगा। ओके, तो भैया आपका तहसील कौन सी है आपकी? तो तहसील सिंगौली में है, ठीक है? जो नीमच वाले बच्चे हैं, खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए क्या है, तो सिंगौली में जो तहसील आपकी, तहसील सिंगौली में, वहाँ पर है आपकी डाटा ऑपरेटर की क्या आपकी जॉब निकाली गई है, डीईओ की, ठीक है? आपकी निकालेगा जो वेतनमान आपको 19,500 रहने वाला है। और आपके पद की के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहने वाला एक पद रहने वाला है। कितना आपका? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद रहने वाला है। वहीं आपका आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि कब रहेगी? कि 16 जून शाम को 5 बजे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, अब मैं बता देता हूँ इसे क्या क्या चाहिए, क्या क्या तमाम चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो थोड़ा यहाँ देखेंगे, सबसे शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, तो यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले कार्यालय पत्र और कार्यप्रणाली हिंदी और एवं अंग्रेजी में टंकण की दक्षता, मतलब सीपीसीटी, ठीक है? और डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी होनी चाहिए, मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तमाम चीज़ें अगर ये आपको जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है? और दस्तावेज की स्कैनिंग बढ़िया कर लीजिएगा, ठीक है? एमएस ऑफिस एंड डाटा सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, मतलब आपको बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और शैक्षणिक योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। और 1 वर्ष यूजीसी से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा, चाहे डीसी हो, चाहे पीडी हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना? ये चीज़ आपकी। और इसमें जो कौन कौन लोग आप भर पाएंगे, तो जिनकी एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जून से काउंट की जाएगी, ठीक है? 1 जून से काउंट की जाएगी। और 18 से 40 वर्ष के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर बच्चे? बहुत बढ़िया। और इसमें चयन किस प्रकार, चयन प्रक्रिया देख लीजिए इस पर। तो ये सहायक डाटा सहायक के चयन प्रक्रिया के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का परिपत्र 18 अगस्त से परिपत्र दिनांक को प्राप्त टाइपिंग का कारण सीपीसीटी स्कोर और कंप्यूटर उच्च शैक्षणिक योग्यता
के अनुसार ही आपको क्या दिया जाएगा और संविदा की जो कार्यभार की जो रहेगी आपकी 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। कितनी रहेगी आपकी? तो 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा, ठीक है। याद रखिए इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम आपको देने की जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या आपका? तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका एग्ज़ाम देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बच्चे? अब देखिए, खैर पद 1 हों, चाहे 1000 हों, ठीक है। अगर आपके आस-पास में मिल रहा है तो वहाँ जॉइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है जिसके अभी आप बेरोज़गार हैं, ठीक है, बेरोज़गारी का शिकार हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है, नो प्रॉब्लम। ख़ासकर जो नीमच वाले जो कैंडिडेट है, जो सिंगरौली जो तहसील है, वहाँ वाले तो ज़रूर जॉइन कर लें, ठीक है। और सैलरी भी अच्छी खासी है। हाँ, 1 साल में लगभग कहा जाए तो 12 महीने में लगभग फिर भी कह सकते हैं आप लोग 1 से डेढ़ लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे किसी नए अपडेट में, किसी नए भर्ती में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे अपना ख़्याल रखिएगा और इसी तरह पढ़ते रहिए। जय हिंद।